नमस्कार दोस्तों। हर इंसान के मन में एक भाव विचार आता है कि कैसे होगा हमारा कल्याण इस युग में, जिसे हम कलयुग नाम से जानते हैं। दोस्तों, ना तो ये सतयुग है, ना त्रेता है, ना द्वापर है, ये कलयुग है। तो सावधान हो जाइए अपनी क्रियाओं से, अपने कर्मों से। सावधान हो जाइए अपने आसपास के परिवेश से। जो भी क्रिया कर्म करिए वो शुद्ध विचार से करिए। इस जीवन का मूल समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। हर इंसान अमर होना चाहता है, पर सब इस बात का अनुभव करते हैं कि ये जड़ और नाशवान शरीर कभी अमर हो ही नहीं सकता। पहले के युगों में मनुष्य 100 वर्षों से भी ऊपर जिया करता था। आज के युग में 100 वर्ष तो बहुत दूर की बात है मित्रों। 60-70 वर्ष की आयु भी पार कर पाना इंसान को कठिन हो पाता है, और वो जीता भी तो है मर मर के, न जाने कई प्रकार के रोगों से ग्रसित होकर के, दुखों से, कष्टों से। हर इंसान के अंदर यही सवाल आता है कि हे भगवान, हे ईश्वर, जो भी हो इस संसार को चलाने वाले, इस कलयुग में, इस युग में या किसी भी युग में कैसे हम कष्टों से निवारण पाएं और कैसे हम इस दुख से अपने आप को उबारें। हर मनुष्य के अंदर ये सवाल होता है। ये अनुभव आपने भी किया होगा, मैं भी करता हूँ, और हर कोई करता है, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक सवाल आता है कि मैं कौन हूँ। तो मित्रों, कितना जिया वो आवश्यक नहीं है, पर जो जिया उसको कितना जाना ये बहुत आवश्यक है। मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, ये जानना बहुत आवश्यक है। इसके लिए मित्रों, परमपिता परमेश्वर की कही हुई साक्षात अपने मुख से उनकी वाणी, जो भगवत गीता के रूप में प्रकट हुई कुरुक्षेत्र में, जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से कही अर्जुन के लिए। अर्जुन तो निमित्त मात्र थे, पर भगवान को पता था कि आने वाले भविष्य में, कलयुग में, भगवत गीता जिसके अंदर मनुष्य के हर सवाल का जवाब छुपा हुआ है, उनके लिए ये बातें भगवान ने कही। मनुष्य अपने हाथों से अपना कल्याण कर सके, अपने आप को पहचान सके। इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं आया। मनुष्यों को मनुष्य जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पशुओं की भांति आचरण नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए, और इसका निर्देश वैदिक ग्रंथों में दिया गया है, जिसका सार भगवत गीता में मिलता है। जब हम भौतिक दृष्टि से दूषित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं। मिथ्या चेतन का प्राकाट्य इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल, उत्पाद मान बैठते हैं। यह मिथ्या अहंकार है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है वह अपनी स्थिति स्वरूप को नहीं समझ पाता। भगवत गीता का प्रवचन देहात्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए ही हुआ था, और भगवान से यह सूचना, ज्ञान और लाभ प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित करता है। मनुष्य को देहात्म बुद्धि से मुक्त होना है, और अध्यात्मवादी के लिए मूल कर्तव्य यही है। जो मुक्त होना चाहता है, जो स्वच्छंद रहना चाहता है, उसे सर्वप्रथम यह जान लेना होगा कि वह शरीर नहीं है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। श्रीमद् भागवत में भी मुक्ति की परिभाषा दी गई है। मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कुलसित, दूषित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतन में स्थित होना। भगवत गीता के सारे उपदेश का मंतव्य इसी शुद्ध चेतना को जागृत करना है। इसलिए हम गीता के अंत में कृष्ण को अर्जुन से यह प्रश्न करते पाते हैं कि वह विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। शुद्ध चेतना का अर्थ है आदेशानुसार कर्म करना। शुद्ध चेतना का यही सार है। भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को बहुत संसार के अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में था, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। फलस्वरूप इस भगवत गीता का प्रवचन हो। न केवल अर्जुन, वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक संसार के कारण चिंताओं से पूर्ण है। हमारा अस्तित्व ही अनास्तित्व के परिवेश में है। वस्तुतः हमें अनास्तित्व से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत में डाल दिए गए हैं। असत का अर्थ जिसका अस्तित्व नहीं है। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ऐसे हैं जो वास्तव में यह जानने के जिज्ञासु हैं कि वे क्या हैं और वे इस विषय स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं, आदि आदि। जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, तब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगने नहीं अपितु कष्टों का हल ढूंढना चाहता है। तब तक उसे पूर्ण मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मनुष्य में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्म सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है। मनुष्य के सारे कार्यकलाप तब तक असफल माने जाने चाहिए जब तक वह ब्रह्म की प्रकृति के
विषय में जिज्ञासा न करें। अतएव जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं या वे कहां से आए हैं और मृत्यु के बाद कहां जाएंगे, वे ही भगवत गीता को समझने वाले सुपात्र विद्यार्थी हैं। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उस प्रयोजन की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तब भी असंख्य जागृत लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है, और यह भगवत गीता उसी के लिए कही गई है। वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी बाघिन के द्वारा ग्रसित हैं, लेकिन भगवान जीवों पर विशेषतया मनुष्यों पर कृपालु हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भगवत गीता का प्रवचन किया। भगवत गीता से हमें इतना अवश्य सीख लेना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीवों का कार्यकलाप क्या है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, मैं अपने बातों के माध्यम से सिर्फ यही जताना चाहता हूं कि इस कल युग में अपने कल्याण करने का माध्यम सिर्फ एक ही है, वह है भगवत गीता। भगवत गीता में लिखे हुए शब्द, उनके भावों को समझकर हर मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है और अपने आसपास परिवेश को भी शुद्ध कर सकता है और उनसे जुड़े हुए हर व्यक्तियों को भी मुक्त कर सकता है। और जीवन का सुख उसी में है जिसका नाम मुक्ति है, और मुक्ति भक्ति से है, प्रेम से है, विनम्रता से है, सेवा से है। तो मित्रों, अपने अंदर ज्ञान का उदय करने का प्रयास कीजिए, कर्म योग कीजिए, कर्म कीजिए सेवा भाव से, निस्वार्थ भाव से, और भक्ति कीजिए प्रभु की, परमात्मा की, और फिर इस कलयुग में चमत्कार को देखिए। क्योंकि कोई भी युग हो, पर परमात्मा तो हर युग में शाश्वत हैं, वो हर जगह परिपूर्ण रूप से व्याप्त हैं, क्योंकि सृष्टि भी उनकी है, संसार भी उनका है, हर प्राणी जीव भी उनका है। तो इस कलयुग से पार पाने का सबसे उत्तम माध्यम है भगवान की शरण। तो मित्रों, ये बात विचार आपको कैसे लगे अवश्य बताइएगा कमेंट बॉक्स पर। धन्यवाद।